जरूरी लोगों की फोटो लीजिए प्लीज। अभी भाई 2 मिनट, जल्दी जल्दी भाई। तुम लोग साइड हट जाओ ना। सो शरद सर, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मणिकांत यादव को बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए समर्पित करते हुए, और साथ ही एक मैन ऑफ द मैच का सुंदर सा टी शर्ट मणिकांत यादव के लिए दे दे। ही डिजर्व्ड। और साथ ही मैन ऑफ द मैच के लिए इंस्टेंट मनी की तरफ से 501 रुपए की धनराशि, इंस्टेंट मनी जो हमारे स्पॉन्सर हैं, और इन्होंने 501 रुपए की धनराशि हर मैन ऑफ द मैच के लिए निर्धारित की है, शरद जी की तरफ से दी जाती हुई, इंस्टेंट मनी की तरफ से दी। बहुत धन्यवाद शरद सर। और इसी के साथ आनंद यादव को फाइटर ऑफ द मैच, इन्होंने बहुत ही जी जान से कोशिश की अपनी टीम को जिताने के लिए, उनको फाइटर ऑफ द मैच की ट्रॉफी ध्रुव यादव हमारे कार्यकर्ता पूरे मन से लगे हुए हैं। देखिए जीत और हार खेल का एक हिस्सा है, लेकिन हम हमेशा उन खिलाड़ियों को जो जी जान लगा लेते हैं उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद शरद सर। और अब हम देखने जा रहे हैं अगला मुकाबला जो कि खेला जा रहा है चैंपियंस और लायंस के बीच में। चैंपियंस के धाकड़ ओनर पहली गेंद लेकर, पटकी हुई गेंद और ऑफ की तरफ से कट कर दिया था, जब तक कि ये फील्ड की जाती है। 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यह मैच एक डिसाइडर मैच होगा लायंस के लिए, क्योंकि आर या पार का मुकाबला है। लायंस को किसी भी हालत में ये मैच जीतना है और चैंपियंस को अपना पहला मुकाबला जीतना है। देखना होगा किस प्रकार की रणनीति के साथ भरत यादव चैंपियंस के ओनर कैप्टन उतरे हैं, और साथ ही साथ लोखंडवाला बिग बैश लीग के धाकड़ खिलाड़ी, धाकड़ कैप्टन, धाकड़ ओनर मामा किस रणनीति के साथ इस मैच में उतरे। इसी के साथ दूसरी गेंद लेकर भरत यादव, सहवाग के लिए ये मारना तो चाहते थे सामने की तरफ, लेकिन गेंद छकाती हुई कीपर के दस्तानों में जा समाई। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने मिलता हुआ हमें यहां गेंद और बल्ले के बीच में। भरत यादव फिर से एक बार तैयार, हल्की घुमाती हुई गेंद ऑफ की तरफ, बहुत ही अच्छे से इसे स्लाइस कर दिया है 4 रनों के लिए सहवाग ने। सहवाग जैसा कट मारते हुए, इसीलिए इनका नाम सहवाग पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑफ की तरफ बहुत ही सुंदरता के साथ खेलते हैं, गेंद के टप्पे को पढ़ लेते हैं, लाइन लेंथ को पढ़ लेते हैं, और बड़े ही प्यार से लहरा देते हैं गेंद को ऑफ की तरफ। बहुत ही सुंदर शॉट सहवाग के बल्ले से। आणखीन एक चौकार आलेला आहे। लगातार 2 चौकार आलेले आहेत। फलंदाज ऍक्टिव्ह मोडवर येतोय तो म्हणजे संदीप सिंग। संदीपने सुद्धा मागच्या सामन्यात चांगला खेळ केला होता, पण तो रिटायर झाला होता, आणि तो रिटायर झाल्यानंतर संघाची परिस्थिती बिकट झाली होती, आणि म्हणूनच तोच आवेश घेऊन आता लगातार 2 चौकार संदीपच्या वतीनं पाहायला मिळालेले आहेत। धावसंख्या लोखंडवाला लायन्सची झाली आहे बिनबाद 9। आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपलाय। भरत यादवचं षटक, पहिला बॉल सिंगल, त्यानंतर डॉट, आणि त्यानंतर लगातार 2 चौकार संदीपच्या वतीनं मिळालेले आहेत लोखंडवाला लायन्सला। पुढचा बॉल भरत, स्टेप आउट झाले, विकेट कीपर चुकले, पण संदीप आउट ऑफ पॉपिंग क्रीज आहे, त्याचमुळे स्टंपिंग झालेत। पहिला धक्का लोखंडवाला लायन्स। पहिला फलंदाज संदीप बाद झालेला आहे। आताच मी प्रशंसा केली होती संदीपची की त्यांचं खेळपट्टीवर राहणं किती महत्त्वाचं आहे। मागच्या सामन्यात सुद्धा चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन संदीपच्या वतीने संघाला मिळालं होतं, आणि आता सुद्धा तोच प्रयत्न, पहिल्या षटकात 2 चौकार, पण त्यांना जास्त काळ नाही थांबता आलं। नवीन फलंदाज मध्ये पोहोचत आहेत ते म्हणजेच बिपिन लेफ्टी, जे आहेत खरं तर रायटी बॅटर,
पण गोलंदाजी ते लेफ्टी करतात म्हणून त्यांना त्या नावाने ओळखलं जातं. बिपिन लेफ्टी. मागच्या सामन्यात बिपिनला जास्त काही देता नाही आलं आणि आता जसा उल्लेख केला किशन यांनी की प्रत्येक संघाला 2च ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. 2 ऑपॉर्च्युनिटी जर तुम्ही त्यावर काम चांगलं केलं तर तुम्हाला गुणतालिकेमध्ये वर राहता येईल. एकूण 9 संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील या स्टेजमध्ये. फक्त 1 संघ आज बाहेर फेकला जाईल आणि 8 संघ पुढे सरकणार आहेत. तर तो दुर्दैवी संघ कोणता आहे ते आपण पाहणार आहोत. 8 संघ पुढच्या फेरीत पोहोचतील. एक चांगली योजना लोखंडवाला बिग बॅश लीगची. जास्तीत जास्त संधी संघाला कशी देता येईल. बिपिन लेफ्टी यांचा हा लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्हचा फटका आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज होतोय बिपिन लेफ्टीच्या वतीनं धमाकेदार षटकार 6 धावा. मागच्या सामन्यामध्ये जे देता नाही आलं ते या सामन्यामध्ये मी 100% देईन. तोच प्रयत्न बिपिनचा राहिलेला आहे आणि पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या बॉलवर षटकार आला. धावसंख्या लोखंडवाला लायन्सची 15 धावा, 1 फलंदाज बाद, 15 रन्स, लॉस ऑफ 1. चला ओव्हर ब्रेकमध्ये टाइमपास नको, नवीन गोलंदाज लगेच पाठवून द्या. चला जास्त वेळ नाही आपल्याकडे. नवीन गोलंदाज चॅम्पियन्स आपण पाठवून द्यायचा आहे. आपण 1 तास उशिरा आहोत, 1 तास, आणि तो वेळ भरून काढायचा आहे. त्यामुळे जे निर्णय घ्यायचे ते लवकरात लवकर घ्या जेणेकरून आपल्याला आजचं वेळापत्रक व्यवस्थित कंप्लीट करता येईल. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर येत आहेत मिस्टर अंकुर यादव. पहिलं षटक थोडंसं महागडं राहिलं. टीम ओनर कॅप्टन भरत ज्यांच्याकडून ती अपेक्षा होती चांगल्या गोलंदाजीची, पण ती अपेक्षा त्यांना नाही पूर्ण करता आली. आणि म्हणतात ना की इतरांपेक्षा चांगला खेळ झाला तर मग तुमची अपेक्षा तुम्ही पूर्ण करू शकता, आणि तोच चांगला खेळ पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजांचा राहिला. संदीपचे 2 चौकार आणि त्यानंतर बिपिनचा 1 षटकार. धावसंख्या 15. नीरज स्ट्रायकर्स एंडला. सुरुवात होते या दुसऱ्या षटकाची. अंकुर यादव पंचांच्या डावीकडून ते स्टार्ट घेतात. आता नॉन पॉवर प्ले झोनमध्ये आपण पोहोचलेलो आहोत. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन आणि स्क्वेअर लेग असं क्षेत्ररक्षण 30 सर्कलच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल फुल लेंथ बॉल होता पण नेमका बॉल जातोय लेग स्टंपच्या बाहेरून. वाईट बॉलचा इशारा. रन वाढते. धावसंख्या पोहोचते 16वर, 16. चला पुढचे 2 संघ रेडी राहायचे टॉससाठी. जायंट्स आणि टायगर्स असा पुढचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. जायंट्स आणि टायगर्स इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी उपस्थित राहायचं आहे. पुढचा बॉल अंकुरचा बीमर आणि हा नो बॉल आहे. थोडेसे संभ्रमात आले होते फलंदाज. शरीरभेदी बॉल नीरज यादव साठी. एक्स्ट्रा रन मिळेल आणि पुढचा बॉल फ्री हिट अंकुर यादव. इतना सुंदर मैच का आनंद हम ले रहे हैं तो मैं अपने स्पॉन्सर्स को भी बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा. श्रीजी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, सेरेन एक्सक्लूसिव कलेक्शन. फिर से एक बार बीमर और नो बॉल कंटिन्यू होती हुई. देखना होगा 2 रन चुरा पाते कि नहीं. चुरा लिया है 2 रन. ये बहुत ही बेकार गेंदबाजी कही जाएगी. ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जाती है ऐसे गेंदबाज से जबकि आप फ्रंट लाइन बॉलर हो. मैं आता हूँ अपने स्पॉन्सर्स की तरफ. सीरीन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस, जनसेना हॉस्पिटल्स, रॉयल क्लासेस, वन अप ड्रिंक्स और गोकुल एकता युवक मित्र मंडल. साथ ही साथ हमारे और स्पॉन्सर्स जो कि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं जैसे कि नाइस स्पोर्ट्स, सैंडी स्पोर्ट्स और साथ ही साथ इंस्टेंट मनी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. आपने हमारे इस टूर्नामेंट में हमारा सहयोग किया, हमारा साथ दिया, हम पे भरोसा दिखाया. और मैं आप सभी को बता दूं कि इनाम राशि की बारिश हो रही है. अगर कोई बाहर का ऑडियंस एक हाथ से कैच पकड़ता है तो उसे 101 रुपये की धनराशि दी जाएगी कमेटी की तरफ से. साथ ही साथ अगर आप नाइस स्पोर्ट का बैनर लगा हुआ है वहां पर अपनी गेंद को पहुंचा पाते हैं, उस बैनर को हिट कर पाते हैं तो भी आपको 501 रुपये की धनराशि दी जाएगी. अब दूध यादव, इन्होंने भी बीमर से ही स्टार्ट किया है अपनी गेंदबाजी को. क्या हो गया है चैंपियंस की गेंदबाजी को. लाइन लेंथ मानो भूल ही गए हो मनीष सर. नजर लग गई शायद. बट आता पुढचा बॉल फ्री हिट कंटिन्यू राहणार आहे. बघा कॅश प्राइजेस आहेत त्यावर नक्कीच खेळाडूंचं लक्ष असेलच. पण आता पाहूया पुढचा बॉल
फ्री हिट आहे ऑन साइडला, खेचून मारण्याचा प्रयत्न, शतरक्षक पोहोचतायत लॉंग लेगला, चेस तर इनकम्प्लीट होईल पण बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न अजूनही क्षेत्ररक्षक करतायत पण नाही रोखू शकत. बॉल जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर सीमारेषा पार, चौकार येईल. 4 धावा, 4 धावा मिळत आहेत. 4ची होते वाढ, धावसंख्या 26 झालेली आहे. खरं तर पहिला सामना खेळतायत टीम चॅम्पियन्स, पण लायन्सचा हा दुसरा सामना आहे. लायन्सला पहिल्या सामन्याचा अनुभव मिळालेला आहे. पहिला सामना फॉक्सेसने जिंकलाय, लायन्सने हरलाय. त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा सामना जिंकायचाच आहे टीम लायन्सला आणि त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न दिसत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. त्यासाठी बिपिनने मागच्या 2 बॉलवर 10 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. फॅन्टॅस्टिक स्ट्राईक रेट मेंटेन केला. 1 षटकार 1 चौकार त्यांच्या वतीनं. फुल लेन बॉल ड्राईव्ह केलाय. एक धाव वाढेल, धावसंख्या पोहोचते आता 27 वर. आतापर्यंत चेंडू हाताळले 2. हे षटक लांब लचक राहिले. बीमर्स आले आहेत, व्हाईट बॉल आले आहेत, त्याचमुळे या षटकात चांगलाच फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मिळाला. स्ट्रेट हिट, बॉल जाईल स्ट्रेट लॉंग ऑन सीमारेषा पार. कडक बेधडक बॅटिंग दाखवलंय दम, मिळवल्या 6 धावा, मॅक्सिमम षटकार. काय कॉन्फिडन्स पाहायला मिळतोय लायन्सचा. मागच्या सामन्यामध्ये याच कॉन्फिडन्सची आवश्यकता होती, पण म्हणतात की ठेस लागल्यावर माणूस सुधारतो. आता तो खेळ लायन्सचा पाहायला मिळतो. धावसंख्या 33. ऑन साइडला पुन्हा एकदा पूल केले क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगचे. यावेळेस पाहूया जज सर केलाय बॉल, पण कॅच घेण्याची पद्धत त्यांची चुकली. अप्पर हँड कॅच टिपायचा होता आणि ते नाही टिपता आलं. आणखीन एक कॅच ड्रॉप. हे षटक लांब लचक राहिलेलं आहे, अजूनही काही संपण्याचं नाव घेत नाहीये. 4 चेंडूचा खेळ झालाय. धावसंख्या 35 आहे. 35 लॉस ऑफ 1 विकेट. नाणेफेक जिंकले कोणी आणि फायदा झालाय नेमका कोणाचा. नाणेफेक जिंकून चॅम्पियन्सचं क्षेत्ररक्षण निवडलं, पण फायदा पूर्णपणे आतापर्यंत लायन्सचा झालेला आहे. फलंदाजी वरच्या दर्जाची. यावेळेस हा डॉट बॉल जो आवश्यक होता, खूप वेळानंतर हा डॉट बॉल आलेला आहे आणि फक्त एकाच डॉट बॉलवर समाधान व्यक्त करून चालणार नाही, तर सातत्यानं असेच डॉट बॉल हाताळावे लागतील गोलंदाजाला. धनराज यादव पुढचा बॉल ओव्हर द विकेटनं. फुल लेन बॉल होता, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत, पोहोचतायत अंकुर, टिपतायत झेल आणि संपतोय फलंदाज नीरजचा खेळ. धक्का बसतोय टीम लायन्सला. विकेट डाऊन. हेच तुम्हाला पाहायला मिळेल सातत्यानं. अंकुर गोलंदाजी करताना थोडेसे महागडे राहिले. ते फ्रंटलाईन गोलंदाज होते, त्यांना गोलंदाजी करताना तितकं योगदान नाही देता आलं, पण क्षेत्ररक्षण करताना त्यांनी धावता झेल टिपलेला आहे आणि आपली जागा संघामध्ये काय आहे त्याने ते टिकवून ठेवले. 2 षटकांचा खेळ संपला. धावसंख्या 35 झाले. 35 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अंकुरने चांगलं क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑनला केलं. चला जास्त वेळ घेऊ नका. अपडेट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील, पण थांबून नाही चालणार. हा आजच्या वेळापत्रकातला 4था सामना आहे. यानंतर अजून 5 मॅचेस कंप्लीट करायचे आहेत, त्याचमुळे चला जास्तीचा कालावधी नाहीये. 2 ओवर के समाप्ति के बाद लोखंडवाला लायंस 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर. स्थिति अच्छी है, भले 2 विकेट जा चुके हैं, लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल. बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्टैंड लिया है बल्लेबाज बिपिन ने. 3 गेंदों में 11 रन. और अमित लेफ्टी जो फ्रेश बैटर है, जो आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी इस ओवर में स्कोर कम होता है क्या. आदि निर्मल पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं दिखाई दी बिपिन की, लेकिन इस दौरान अच्छा खेल, अच्छे स्ट्रोक्स. हल्के से बॉल को पंच कर दिया है. कवर पॉइंट के बीच फील्डर मौजूद है. सिंगल कंप्लीट करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और स्ट्राइक पर पहुंचे अब बल्लेबाज अमित लेफ्टी. स्कोर हो चुका है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. थोडा संयम बाळगलेला आहे बिपिनने, कारण अजूनही बराच कालावधी बाकी आहे या डावामध्ये, म्हणूनच तो पेशन्स सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि आता अमित लेफ्टी स्ट्रायकर्स एंडला. धावसंख्या आहे 36 धावा. 2 फलंदाज बाद. ऑफस्टमच्या बाहेर क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतला. 30 यार्ड वर्तुळाच्या आतमध्ये शॉट थर्डमॅन आहे, फाईन लेग आहे आणि पॉइंटला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, त्याचमुळे थोडासा त्रास आता गोलंदाजाला होणारच आहे. पण पाहूया आधी कसा फेस करतोय.
ऑन साईडला खेचून मारलाय, ताकदीने मारलाय आणि हा बॉल पाठवला अमित लेफ्टीने मिड विकेट सीमारेच्या दिशेनं, पण ते क्षेत्र खूप लांबवरचं आहे. ती बाउंड्री क्लिअर करणं सोपं नाहीये. मिड विकेटला झेल देऊन फलंदाज अमित लेफ्टीचा खेळ संपला. विकेट डाऊन. लेफ्टी बॅटरसाठी त्या झोनला क्लिअर करणं वाटतं तितकं सोपं नाहीये. आपण सकाळपासून तेच पाहतोय, लेफ्टी बॅटर्स मिड विकेटलाच झेल देऊन बाद होत आहेत. आणि आता अमितचा खेळ संपला आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. तबरेज आले. तबरेज मागच्या वेळी स्ट्रायकर होते, पण आता क्रमबदल झालेला आहे. तबरेजला आता 5व्या क्रमांकावर घेऊन आलेत फलंदाज लायन्स, कारण तो क्रमबदल आवश्यक असतो. अजूनही रवी यादव यांचं येणं बाकी आहे. क्रमबदल सातत्यानं लायन्सचे कॅप्टन करतायत, जे आवश्यक आहे, कारण आतापर्यंत चांगली स्थिती आहे संघाची. म्हणूनच प्रत्येक निर्णय अचूक घ्यावा लागेल. या अगोदर एक सामना पराभूत झालेला असताना आता एक एक पाऊल महत्वाचं आहे. प्रयत्नांची शिडी तुम्हाला 100% यशस्वी बनेल, फक्त प्रत्येक पाऊल अचूक पायरीवर पडलं पाहिजे. ते आतापर्यंत योग्य राहिले लायन्ससाठी. ऑन साईडला बॉल फ्लिक केले क्षेत्ररक्षकात मिड विकेटचे आणि क्षेत्ररक्षण चुकलं. मागे बॅकअप आहे, सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा कॉल आणि तो कॉल सुद्धा कंप्लीट झालेला आहे. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांची होते वाढ. धावसंख्या पोहोचते 38. आदीने विकेट मिळवलेला आहे. ज्या कामासाठी आदीला बोलवलं होतं या षटकासाठी, ते काम आदीने पूर्ण तर केलंय, पण अजूनही काम संपलं नव्हतं. त्याचमुळे आता बोल्ड केलंय फलंदाजाला. या महत्वाच्या सामन्यात सुद्धा तबरेजला आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देता नाही आलं. क्लीन बोल्ड तबरेज होत आहेत बाद. विकेट डाऊन. आदी का महत्वाचा आहे चॅम्पियन संघासाठी, ते महत्व त्यांनी गोलंदाजी करून दाखवून दिलेलं आहे. 2 लीड करणाऱ्या बॅटर्सला त्यांनी बाद केलेला आहे. नवीन फलंदाज मध्ये रवी यादव, ज्यांचा उल्लेख मी अगोदर केला होता की क्रमबदल केला आहे टीम लायन्सने. आणि त्या पाहूया, खरा लायन या परिसराचा मैदानाच्या आत दाखल होतोय रवी यादव. चला, किशन तिवारी यांच्यामध्ये प्रत्येक विकेटसाठी आदीला 100 रुपये. चलो, आदि के लिए हर विकेट के लिए किशन जी की ओर से 100 रुपया. वाह, ये स्माइल के लिए हमने अनाउंसमेंट दी थी, जो स्माइल हमें दिखाई दी. चलो, आदि के लिए प्राइज है किशन की ओर से हर विकेट के लिए 100 रुपये. 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 38 धावा 4 फलंदाज बाद. 4 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. और रवि भैया का विकेट लिया तो 501 रुपये आदि को मिलेंगे किशन की ओर से. चलिए, कॉन्टेस्ट अब तगड़ा होता हुआ. ओ, रवी यांचा परफेक्ट ऑफ ड्राईव्ह आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. वा, फॅन्टॅस्टिक स्टॉप. क्षेत्ररक्षण चांगलं पाहायला मिळालं लॉंग ऑफला. अमजद यांनी तो बॉल अडवलाय आणि सोपं नसतं इतक्या वेगानं बॉलवर जाणं, बॉलच्या पिचिंगचा, बॉलच्या बाउन्सचा अंदाज घेणं. आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवण्याचं काम अमजदने केलेलं. अमजद अन्सारी लॉंग ऑफला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 39 झाली. शेवटचा बॉल 3ऱ्या षटकातला. या षटकात फक्त मिळालेल्या 4 धावा. पण यावेळेस क्लासिक स्क्वेअर ड्राईव्ह रवी यादव यांचा क्लास पाहायला मिळालाय. पण क्षेत्ररक्षण आपण डीप कव्हर्सला पाहतोय. फक्त 1 धाव पूर्ण होते. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवतायत रवी. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 40. बिपिन लेफ्टी यांनी डबल कंप्लीट केला. ओके, रवी आणि आता बिपिन या दोघांची जबाबदारी वाढलेली आहे. कारण या अगोदर चांगला स्ट्रोक रवी यादव यांनी खेळला होता लॉंग ऑफला. त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि त्यानंतर 2 धावा बिपिनच्या वतीनं संघाला मिळाल्या. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या आहे 40. 41. चला चला, मैच ऑन ठेवा प्लीज प्लीज प्लीज. आम्ही सातत्याने सूचना देतोय. बार बार हम कह चुके हैं कि आज का जो राउंड है, एक कुल मिलाकर 9 राउंड खिलाने हैं, 9 मुकाबले होने वाले हैं. तो इसके चलते जितना कम वक्त आप लेंगे उतना आपका आज का दिन पूरा हो सकता है. बार बार हम सूचना दे रहे कमेंट्री के माध्यम से, सिर्फ आपको उस पर अमल करना है. राहुल यादव, ज्यांना व्हाईट या नावाने ओळखलं जातं, आता ते का, आपण त्यांनाच विचारू. जेव्हा त्यांना आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेताना बघू तेव्हा राहुल यादव यांना तो प्रश्न आपण विचारणार आहोत. धावसंख्या 41. 41. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. लोखंडवाला लायन्स. स्ट्रायकर साईडला फलंदाज आहेत
ते म्हणजेच मिस्टर रवी यादव. नॉन स्ट्रायकर सेंडला बिपिन आतापर्यंत चांगला खेळ दिलाय. 14 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन, चांगल्या स्ट्राईक रेटने. पुढचा बॉल, फुलटॉस बॉल खेचून मारलाय. रवी यादव यांची ती ताकद आणि ते सांगतात गोलंदाजाला जा, मी नाही वाकत. बॉल डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. षटकार 6 धावा. नेतृत्व कसं करायचं ते रवी यादव यांना ठाऊक आहे. फुलटॉसचा फायदा उचलला. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकली. धावसंख्या 47 झाली. 47. पुढचा बॉल, ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉल. व्यवस्थित नाही ओळखलं या चेंडूला रवी यांनी. फक्त बॅट्सविंग पाहायला मिळाली. ताकद तर 100% आहे रवी यादव यांच्याकडे. फक्त तो अभ्यास या चेंडूवरचा कमी पडला आणि राहुल यांचं कमबॅक पाहायला मिळते. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर हा डॉट बॉल आवश्यक होता कॉन्फिडन्स बूस्ट करण्यासाठी. पुढचा बॉल राहुलचा ओव्हर द विकेट. धीम्या गतीचा बॉल पंच केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरचे बॉलवर पोहोचतील. आरामात एक सिंगल कंप्लीट केली आणि रवी यादव यांना सुद्धा ठाऊक आहे की बिपिनचं स्ट्राईकवर राहणं आपल्या संघासाठी किती फायद्याचं आहे. म्हणून त्यांनी फक्त एक धाव पूर्ण केली. आरामात ते पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचले. नॉन स्ट्रायकर एंडच्या धावसंख्या 48 झाले. 48. 4 फलंदाज बाद. आतापर्यंत या षटकातले 3 चेंडू डिलिव्हर्ड झाले. म्हणजेच 21 चेंडूंचा खेळ संपलेला आहे आणि 21 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या लोखंडवाला लायन्सची 48 धावा. 4 फलंदाज बाद. राहुल पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट बिपिनसाठी. बिपिनकडे आहे ताकद पुन्हा एकदा. ऑन साइडला बॉलला पाठवलंय. बॉल होता हाफ ट्रॅकर, त्यावर वापरलं आपलं स्पेशल फीचर आणि चेंडूवर लावलं 6 धावांचं स्ट्रीकर. बॉल स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. सिक्सर. बिपिन आपल्या नैसर्गिक अंदाजात आलेले आहेत. जो खेळ पहिल्या सामन्यात त्यांचा प्रेक्षकांनी नाही पाहिला तो आता ते पाहतायत. काय स्ट्राईक रेट आहे. 6 चेंडूत 20 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन बिपिनचं. रवी यादव यांचं 4 चेंडूत 8 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन. 50 अप फॉर टीम लोखंडवाला लायन्स. 54 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 54 धावा. 4 फलंदाज बाद. चौथ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला या षटकातला. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जबाबदारीची जाणीव आहे दोन्ही फलंदाजांना. जबाबदारीची जाणीव असून चालत नाही, ती पूर्ण करण्याची क्षमता तुमच्याकडे असायला पाहिजे आणि ती क्षमता या दोन्ही फलंदाजांच्या वतीनं पाहायला मिळाली. एका बाजूला बिपिन आणि एका बाजूला रवी यादव. फॅन्टॅस्टिक डिओ. बॅकफुटला सरकून हा पंच केलाय, पण यावेळेस चांगलं क्षेत्ररक्षण 38 सर्कलच्या आतमध्ये आधी यांनी तो बॉल अडवलेला आहे. पूर्ण होते 1 धाव. धावसंख्या पोचते 55. आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ या षटकाचा संपलेला आहे. फक्त 1 डॉट बॉल 2 सिंगल 2 षटकार असं अनालिसिस आपण या षटकाचं पाहू शकतोय. शेवटचा बॉल स्ट्रायकर सेंडला फलंदाज आहेत रवी यादव. धावसंख्या 55. 4 फलंदाज बाद. लोखंडवाला लायन्स. रवी कॉन्फिडंट आहेत त्यांच्या अप्रोचवर आणि पाहूया तो कॉन्फिडंट पुढच्या बॉलवर पाहायला मिळतोय का. पुढचा बॉल ऑफस्टमच्या बाहेरचा स्लो लेग कटर. बॉल टप्पा पडल्यानंतर टेक ऑफ घेतोय आणि विकेट किपरच्या हातात जाऊन विसावतो. येतो हा डॉट बॉल. शेवट या चौथ्या षटकाचा डॉट बॉलने होते. षटकं संपतायत. 4 धावसंख्या 55. 4 फलंदाज बाद. 4 ओव्हर के समाप्ति के बाद 55 रन. 4 विकेट के नुकसान पर लोखंडवाला लायंस. आदी यांना पूर्वांचल एक्सप्रेस या नावाने ओळखलं जाते. वाह, आदी आमच्याकडे आहेत इन्फॉर्मेशन देणारी माणसं. आता वाईट तो तर माझ्याकडे उत्तर नाही आहे, पण हे आपल्या गावाकडचे सर्वोत्तम पेस बॉलर आहेत. पूर्वांचल एक्सप्रेस म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. तर आदी निर्मल बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. मागच्या षटकात आदीने फक्त 6 धावा खर्च करून 2 विकेट्स मिळवल्या होत्या. म्हणजे पूर्वांचल एक्सप्रेस व्यवस्थित धावते. पण आता पाहूया या षटकामध्ये तशीच ती धावते का, की समोर 2 सेट बॅटर आहेत. आता कॉन्टेस्ट थोडासा तगडा पुन्हा एकदा या षटकात पाहायला मिळेल. आदी वर्सेस बिपिन, आदी वर्सेस रवी हा कॉन्टेस्ट. आता पाहूया या 2 अनुभवी आणि बलाढ्य फलंदाजांसमोर आदी आपलं आव्हान कसं ठेवतोय. सुरुवात 5व्या षटकाची. पुढचा बॉल ऑफस्टमच्या बाहेरच्या बॉलला अटेम्प्ट करताना फुटवर्कचा पूर्णपणे अभाव जाणवला. गोलंदाज देखील हुशार आहे. स्टंप टू स्टंप अटॅक न ठेवता आउटसाइड द ऑफ स्टंप त्यांनी अटॅक ठेवला आणि सुरुवात या षटकाची डॉट बॉलने केले. डोकं चालवलंय. क्रिकेटच्या खेळामध्ये फक्त हातपाय चालवून नाही चालत,
तर डोकं चालवावं लागतं. फुल टॉस बॉल यावेळेस तर अटेम्प्ट केलाय, पण बॉल स्क्वेअर लेगला, गॅप मधून बॉल सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 4. चौकार. पुन्हा एकदा हा स्ट्रोक फायद्याचा राहिलेला आहे. 4 धावांचा फायदा झालेला आहे टीम लायन्सचा. धावसंख्या पोहोचते आता 59 वर. बिपिनच्या वतीनं आतापर्यंत 9 चेंडू 25 धावा बनवल्यात. ओके, मार्किंग साठी रेडी राहायचंय. इनिंग ब्रेक मध्ये मार्किंग करून घ्यायचे. किशन जी, इनिंग ब्रेक में आपको मार्किंग करनी है, ध्यान रखिए. यस, अलीम है हमारे साथ. अलीम की बहुत ज्यादा मदद होती है 2 दिनों में. भले वो नहीं खेलते, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए, ग्राउंड सपोर्ट चाहिए या कोई भी सपोर्ट चाहिए, कमेंट्री बॉक्स में सपोर्ट चाहिए, अलीम भाई हमेशा गए साल भी मौजूद थे और इस साल भी. फुल लेन बॉल ड्राइव्ह केला, मिड ऑफ नाहीये. क्षेत्ररक्षक वेगानं पोहोचेल. लॉंग ऑफचा सिंगल कंप्लीट आणि एका धावेला 2 धावांमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न 100% होईल, कारण क्षेत्ररक्षण गडबडलंय. 2 मिळते आहेत. 2 धावांची मदत मिळते. स्कोर शीटला धावसंख्या पोहोचते 61. आधी प्रयत्न करतोय सातत्याने फलंदाजांना जखडून ठेवण्याचा, पण क्षेत्ररक्षण जर चुकलं तर त्याचा कॉन्फिडन्स लूज होऊ शकतो. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा तगडा प्रहार. समोर असू द्या कोणताही गोलंदाज, षटकार खेचणं हा माझा आहे अंदाज. आणि हा येतोय बिपिनच्या बॅटमधून एक तगडा गगनचुंबी षटकार. $67 runs on board, loss of 4 wickets. Marching towards huge total, team लोखंडवाला लायन्स. फुल लेन बॉल, यावेळेस चांगली पिचिंग होती. लोवर फुल टॉस, बॅकलिपला खाली करून बॉलला खेळलेलं आहे लॉंग ऑफला बिपिनने. एकदा मिळते. धावसंख्या 68. 5 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. षटक कसं संपते यावर सर्वांचं लक्ष लागलंय, कारण या षटकामध्ये 13 धावा आधीने खर्च केलेल्या आहेत आणि मागच्या षटकात त्यांनी 2 विकेट्स मिळवल्या होत्या, पण हे षटक थोडंसं महागडं त्यांच्या विरोधात चाललंय. नेक्स्ट बॉल इनसाइड आउट खेळले. बॉल हवेत आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक होता राहुल व्हाईट, यांनी मात्र कॅच ड्रॉप केली. बॉल पोहोचतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला आणि दरम्यान या धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. एकंदरीत 3. 4थ्या धावेसाठी प्रयत्न होते, पण ते प्रयत्न थांबवलेले आहेत. 3 धावा मिळते. षटक संपतायत 5 षटका समाप्तीनंतर 71 धावा. 5 ओव्हर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. 71 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 4 आफ्टर 5. चलिए, टॉस के लिए दोनों कैप्टन को रेडी रहना है, जायंट्स और टाइगर्स. आप टॉस के लिए रेडी रहिए, जायंट्स और टाइगर्स. नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आए हैं. चेतन यादव. शेवटच्या षटकासाठी त्यांना ग्लेन या नावाने ओळखलं जातं. ओक, वाह वाह, परफेक्शन. पायांचं मोजमाप विचारणारा यॉर्कर आणि ग्लेनच्या खात्यात पहिलाच विकेट. फलंदाज रवी यादव होत आहेत बाद. बॅक टू द आउट. पहिलाच बॉल ग्लेनने, खरं तर ग्लेन मॅग्राथ हे ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करायचे, पण आता हे ग्लेन राऊंड विकेटने येत आहेत आणि परफेक्ट यॉर्करने त्यांनी या षटकाची सुरुवात केलेली आहे. आणि रवी जे सेट झाले होते त्यांना परतीचा प्रवास करावा लागतोय. नवीन फलंदाज पोहोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅटर इनिंग पंकज येत आहेत. पंकज FCC. पहिल्याच बॉलवर चेतन यांनी विकेट मिळवलेला आहे. तुमच्या कामगिरीची प्रशंसा होईल, फक्त तुम्हाला तुमचं काम करायचं आहे आणि तेच काम प्रशंसेचं केलंय गोलंदाज चेतन यांनी. पहिल्याच बॉलवर विकेट घेऊन फुलटॉस होता, नाही तितका फायदा उचलता आला फलंदाजाला. बॉल अडवलेला आहे विनोदने लॉंग ऑनला. तोपर्यंत फक्त एकच धाव पूर्ण केले, कारण बिपिनला हवी आहे स्ट्राईक, कारण त्याला करायचे एअर स्ट्राईक. आणि पाहूया आता त्या एअर स्ट्राईकला लायन्सचे एकूण 1 फलंदाज बघण्यासाठी तयार झालेले आहेत. 2 चेंडूचा खेळ या षटकातला संपला. धावसंख्या 72, 72, लॉस ऑफ 5. पुढचा बॉल
चेतनचा फुलटॉस होता, ड्राईव्ह केलंय, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत, सिंगल तर वेगानं कंप्लीट केली कारण त्यांना दुसऱ्या धावासाठी पळायचं होतं आणि या 2 धावा सुद्धा पूर्ण झालेल्या आहेत. कदाचित काही धावा आणखीन मिळतील, पण किती मिळतील ते पाहूया. तर या एकूण धावा मिळणार आहेत 2 आणि 4, एकूण 6, कारण तिसरी धाव घेताना तो ओव्हर झालाय, म्हणजेच 2 आणि 4 एकूण 6 धावा मिळणार आहेत. बघा या चुका पुढच्या डावामध्ये लक्षात राहतील टीम चॅम्पियन्सला, कारण 2 धावा तर ते घेणारच होते, तर मग इतकी घाई करण्याची गरज नव्हती आणि ती घाई महागात पडलेली आहे. एक्स्ट्रा 4 रन मिळत आहेत लायन्सला, धावसंख्या 78-78, लॉस ऑफ 5. 3 चेंडूचा खेळ संपला, 3 चेंडूचा बाकी आहे, दुपारचा सत्र आहे. जसा मी सकाळी उल्लेख केला होता की दुपारचं सत्र हे फलंदाजांचं असतं. $78 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स. नेक्स्ट बॉल चेतनचा. हो पंच केलंय, ताकद आहे बिपिनकडे, ती ताकद शेवटच्या टप्प्यापर्यंत राखून ठेवलेली, परत क्षेत्ररक्षण चुकलं आणि बघा 2 धावा मिळाल्यात. आणि हा आजच्या दिवसातला सर्वोच्च धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रत्येक सामन्यानंतर तो कीर्तिमान प्रत्येक संघ प्रस्थापित करतोय. आता 80 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 80 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत लायन्सने. 5 विकेट डाऊन, 4 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. बिपिनचा खेळ 42 धावा, 14 चेंडू 42. पुढचा बॉल फुलटॉस बॉल, बॉलला पाठवले काऊ कॉर्नर सीमारेच्या पार. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. 48 वर पोहोचलेले आहेत फलंदाज बिपिन. आर वी गोइंग टू सी फर्स्ट 50 ऑफ लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4. 2 धावा कमी आहेत बिपिनला. संघाची धावसंख्या 86. लोखंडवाला लायंस. बिपिन खेल रहे 48 पर 48 रन उन्होंने बना चुके हैं और 15 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद बिपिन. चेतन शेवटचा बॉल या डावातला, पाहूया तो एंड कसा होतो या डावाचा. ड्राईव्ह केलं, एक्स्ट्रा कमाला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत आणि अशा पद्धतीने चौकार आणि 50 धावा पूर्ण. शक्य तेवढे प्रयत्न केल्यावर अशक्य असं काहीच राहत नाहीये आणि आजच्या दिवसातली पहिली 50 बिपिनच्या नावावर. कॉंग्रॅच्युलेशन. संघ पोहोचतोय 90 वर. जिंकण्यासाठी 91 धावांचं लक्ष्य. 36 गेंदे और 91 रनों की जरूरत जीतने के लिए टीम चैंपियंस. चलिए जायंट्स और टाइगर्स टीम के कैप्टन आइए टॉस के लिए. जायंट्स और टाइगर्स, चलिए कैप्टन टॉस के लिए आइए. टीम जायंट्स और टीम टाइगर्स, चलिए टीम जायंट्स और कैप्टन्स और टाइगर्स के कैप्टन आइए, चलिए टॉस के लिए. चलिए वक्त के तकादे को समझिए और जल्द से जल्द टॉस के लिए आइए ताकि आपसे हम बातचीत कर पाएंगे, खुले दिल से बातचीत कर पाएंगे. जायंट्स और टाइगर्स दोनों कैप्टन टॉस के लिए फास्ट. चलो टाइगर्स, जायंट्स के कैप्टन आ चुके हैं और टाइगर्स के कैप्टन भी आ चुके हैं. चलिए कलीम भाई, आपके दस्ते मुबारक. टॉस होगा अगली मुकाबले का. टाइगर्स और जायंट्स, आप कैप्टन नहीं है, ये कोई भी कैप्टन आइए. टॉस करना है और टॉस वक्त पर होना चाहिए. जायंट्स और टाइगर्स, लोखंडवाला बिग बैश लीग 14 संस्करण में ऑडियंस का सपोर्ट अच्छा मिला है. अच्छा खेल पूरी टीम का हो रहा है. गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, सब यूनिट में हर टीम बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है. तो कैप्टन आ चुके जायंट्स के और कैप्टन आ चुके टाइगर्स के. चलिए कलीम भाई करते हैं टॉस. लोखंडवाला बॉयज और बिग बैश 2026 ऐसा आपको देना है. लोखंडवाला बॉयज ऐसा कॉल और यस टॉस जीता है टाइगर्स ने. टॉस जीता है, मैच नहीं जीता, इसी बातचीत हो जाएगी. टॉस जीता है, सुन क्या होगा. बैटिंग लेना है और हमारे ऑर्गेनाइजर रवि भाई अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है
और सब हमारे कमेटी मेंबर्स जिन्होंने अच्छे से, किशन, भरत, मैं खुद सुरेश सर, राजेश भाई, सभी ने अच्छे से दिया है। हमारे सुजीत भाई आए नहीं, शिव कुमार भाई, कलीम भाई ने मेहनत की है ग्राउंड के लिए, और सभी टीम मेंबर्स को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। धन्यवाद। बैटिंग चुनने का क्यों सोचा, क्योंकि हर कोई कैप्टन फील्डिंग चुन रहा है और आपने बैटिंग चुनी? बैटिंग क्योंकि हमारी बैटिंग साइड थोड़ी अच्छी है और बॉलिंग थोड़ी कमजोर। कोण सर्वात चांगला कोण फलंदाज तुम्हाला वाटतं तुमच्या टीम मधला? आमच्या टीम मध्ये तुषार आहे, आणखीन भरत आहे। चला, तुषार आहे, भरत आहे, दोन बॅटर चांगला खेळतील अशी अपेक्षा आहे टायगरच्या कॅप्टनला. आणि आता जायंट्सला करायचंय क्षेत्ररक्षण. रोहित, या निर्णयाकडे कसं बघतोयस? गुड टॉस टू लूज. आमचा टीम खूप बॅलन्स आहे आणि आम्ही असं डिसाईड नाही केलं होतं की आम्हाला बॅटिंग करायचं की बॉलिंग. जे पण आम्हाला भेटेल आम्ही ते करू, आणि आम्हाला बॉलिंग करायचं आहे म्हणजे फुल थ्रॉटल आम्ही आपला परफॉर्मन्स देऊ. आताच एक अर्धशतक झालेलं आहे बिपिनचं, आणि आपण तुमच्या संघाकडून एक विकेट हॅट्रिक पाहू शकतो का? कारण कॅच प्राइस सुद्धा आहे विकेट हॅट्रिक साठी 500-500 हजार रुपये मिळतील. तर तुमच्या संघाकडून हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज कोण ठरेल असं वाटते? मला वाटतं मीच हॅट्रिक घेऊ. असा आमचा सगळे बॉलरला ते पोटेन्शियल आहे की ते हॅट्रिक घेऊ शकतो, पण असं आहे की ऑन डे ऑन फील्ड कसा माइंडसेट घेऊन खेळतात ते मॅटर करतात, आणि आम्ही पूर्ण कोशिश करू की आम्ही एक दुसऱ्यांना सपोर्ट करून हॅट्रिक होतील हॅट्रिक, डबल हॅट्रिक होतील डबल हॅट्रिक करू. चलो, ऑल द बेस्ट. नाणेफेक जिंकून टायगर्सने फलंदाजी निवडलेली आहे आणि फायटर्सला करायचं क्षेत्ररक्षण. दोन्ही टीम्सला देऊया शुभेच्छा. जायंट्स, आपण क्षेत्ररक्षण करून घ्यायचं लगेच जसा हा सामना संपला. जाऊया अयाज. किशन काहीतरी व्यक्त होत आहेत. हेलो. सो दोस्तों, हम इतने सुंदर क्रिकेट आयोजन का जो आनंद ले पा रहे हैं वो ले पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से. हम घर बैठे मैच देख रहे हैं. कोई यूपी से देख रहा है, कोई एमपी से देख रहा है. हमारे दोस्त यार सब वेस्टर्न लाइन के अलग अलग स्टेशन से देख रहे हैं. तो वो हम इंटरनेट के कारण देख पा रहे हैं. और आज हमें जो सहयोग मिला है उस इंटरनेट के लिए वो मिला है अब हर घर में होगा वाईफाई, एनजी इंटरनेट जोन की तरफ से. सो आप सभी जरूर अपने घर में एनजी इंटरनेट के प्लान्स लगाइए. बहुत ही किफायती प्लान्स है. 50 MBPS मात्र 149 रुपए में, 150 रुपए में महीने भर के लिए 50 MBPS का प्लान मिलता है आपको. 70 MBPS 199 में, 1 GBPS 349 में, 100 MBPS 249 में. सो आप सभी जरूर कांटेक्ट कीजिए हमारे राहुल भाई को, हु इज द ओनर ऑफ एनजी इंटरनेट जोन. सो आप सभी कनेक्ट कर सकते हैं उनसे. हमने उनका बैनर मारा हुआ है, उनका नंबर प्रोवाइड किया हुआ है. डू कॉन्टेक्ट हिम, ही विल बी देयर एंड आई पर्सनली नो हिम. बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं वो. अगर कोई ऊपर नीचे होता है कुछ, like your Wi-Fi is not working, your internet is not working, he will be there as soon as possible to fix that issue. So please do contact NG Internet Zone. हर घर में Wi-Fi. साथ ही अब लायंस की टीम लायंस की तरह गुर्राती हुई, दहाड़ मारती हुई मैदान पर उतर चुकी है. अलग ही जज्बा दिख रहा है उनमें. मैं दर्शकों को बता दूं कि ये उनका दूसरा मैच है और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई है, खासकर बिपिन उर्फ लेफ्टी भाई की तरफ से, जिन्होंने अपनी टीम के लिए अर्धशतक बनाया और अपनी टीम को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब यहाँ से क्वालिफाई करने के रास्ते काफ़ी कुछ क्लियर हो गए हैं. और दूसरी तरफ है चैंपियंस के ओपनर बल्लेबाज दूध यादव. दूध यादव बहुत कुछ निर्भर करने वाला है उनकी बैटिंग पर, उनकी बल्लेबाजी पर, उनकी सूझबूझ पर, उनकी समझदारी पर, उनके एक्सपीरियंस पर. मामा पहली गेंद लेकर दूध यादव के लिए, और ये वाइट यॉर्कर काइंड ऑफ थी, लेकिन थोड़ा सा ललचाया जरूर था. हालांकि खासा कुछ कर नहीं पाए दूध यादव उस गेंद पर, लेकिन इस गेंद पर नहीं कर पाए इसका ये मतलब नहीं है कि अगली गेंदों पर नहीं कर पाएंगे. हर तरीके से सक्षम है वो मैच को किसी भी दिशा में बदल देने के लिए. कलीम, जहाँ भी हो कमेंट्री बॉक्स के इधर आ जाओ. कलीम, कलीम जहाँ भी हो कमेंट्री बॉक्स के इधर आ जाओ. और ये मामा की अगली गेंद को उठाकर फेंक दिया है सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए. ऐसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दूध यादव.
यादव जी आए हैं तो भोजपुरी तड़का लगना ही चाहिए। Sorry? Okay, DJ. Okay, no issue. DJ will take care of things from next time. Okay. Now both the bowler and batsmen are ready once again for the next ball. एक बार फिर से लोअर फुल टॉस थी, इसे ऑफ की तरफ उड़ाकर मारना चाहते थे। उतना अच्छा कनेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है रन पूरे मिल जाएंगे। और 2 गेंदों पर 10 रन अर्जित कर लिए हैं दूध यादव ने अपनी टीम के लिए। महबूब मेरे सनम, गेंदबाज ने अब अपनी दिशा बदल ली है। अब वो अलग तरफ से गेंदबाजी करेंगे। आहा हा हा, ये मिस टाइम हुआ, कहीं ना कहीं गेंद कहीं भी जा सकती थी। मुझे ऐसा लगता है गेंद को पढ़ तो लिया था उन्होंने अच्छे से, शॉट भी बढ़िया ही चूज किया था, लेकिन उस तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। भावनाओं का खेल है ये, जज्बात का खेल है, हौसले का खेल है, अपने ऊपर विश्वास का खेल है ये क्रिकेट का। और जिसके खिलाड़ी हैं दमदार, उसकी गेंद जाएगी सीमा पर, नहीं जाएगी, रोक ली गई है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सब कुछ झोंक दिया अपना मानो और इस गेंद को बाउंड्री पे जाने से बचा लिया। शॉट हालांकि काफी अच्छा था, लेकिन थोड़ी पावर की कमी रह गई, लेकिन फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन की गई है। सब कुछ झोंक दिया अपना और गेंद को रोक लिया। मामा एक बार फिर से सामने डाली गई हुई गेंद छकाती हुई कीपर के हाथों में समा गई और मामा का इस प्रकार ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या पहुंच चुकी है 13 पर। मैं रियाज सर से आग्रह करूंगा कि रियाज सर कृपया आप ध्यान दें अब, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स को याद करना चाहूंगा जिनके बगैर ये टूर्नामेंट अधूरा सा लगता, अकेला सा लगता। श्रीजी हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर, सीरीन एक्सक्लूसिव कलेक्शन, जन सेवा हॉस्पिटल्स, रॉयल क्लासेस, वन अप ड्रिंक्स, गोकुल एकता युवक मित्र मंडल, सैंडी स्पोर्ट, नाइस स्पोर्ट and instant money. Okay, so umpires, it's request from our side, please try to make sure that we are doing match on time, क्योंकि हम 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। Yes, you have all rights, you can ask them to set the field as soon as possible, you have to plan before। थोड़ी जल्दबाजी आप सभी को दिखानी पड़ेगी। लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब फॉर्म करने में रवि भैया का, अजीत दादा का, राजेश भाई का, हमारे सुरेश सर का, मन्नू भैया का, यार मोहम्मद भैया का और ऐसे ही अन्य सभी साथियों का बहुत ही अहम योगदान है। और उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम कराएंगे क्रिकेट का महोत्सव, तो आज देखिए 4 साल हो गए उस क्रिकेट के महोत्सव को और हम इसे त्योहार के जैसा मनाते हैं। साल भर हम पुरानी यादों में जीते हैं और नए सीजन का इंतजार करते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य। आहा हा हा, ऑफ की तरफ उठा के मारा है, क्या क्या पकड़ लिया है, क्या पकड़ लिया इस कैच को। इज दैट कैच इज टेकन, that catch is taken? Yes, the catch is taken.
इट वॉज द ब्रिलियंट फील्डिंग। इस छोटे से बच्चे के द्वारा क्या ही सुंदर फील्ड की गई है इस गेंद को। असंभव से लगने वाले इस कैच को संभव कर दिखाया और अपने सबसे बड़े खतरे को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया है। शॉट गलत नहीं था, शॉट सिलेक्शन गलत नहीं था, एरिया गलत नहीं थी, शायद दिन गलत था, शायद दिन गलत था दूध यादव जी का, और ना चाहते हुए भी उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। क्रिकेट का खेल ही कुछ ऐसा है, सब कुछ आपके फेवर में जा नहीं सकता और आप चाह कि क्रिकेट आपकी मुट्ठी में आ जाए तो आ नहीं सकता। आकाश चोपड़ा बनने की कोशिश करता हुआ मैं, और इसी बीच अमित अगली गेंद लेकर आते हुए। यस सर, बैट्समैन नेम प्लीज। राहुल ने गेंद को उठा के मार दिया है गैप में से 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर सा ये शॉट, फील्डर दूर रह गए, बॉल भी दूर रह गई। थैंक यू डीजे। देखिए जबरदस्त शुरुआत, पहली गेंद पे विकेट जरूर गई थी पर उसके बाद बढ़िया शॉट आड़े बल्ले से खेला था और मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजा था। फिर एक बार अमित तैयार, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, उसे फेस ऑफ किया था, उठा के खेलने की कोशिश, गेंद उतना मिस टाइम होता हुआ गेंद एक्स्ट्रा कवर के पास गई जहाँ गेंदबाज ने जाके उस गेंद को फील्ड किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है जिसमें बिपिन लेफ्टी की वो आतिशी पारी, जिसमें 50 रन की वो आतिशी पारी देखने मिली, जिसमें 5 छक्के उन्होंने जड़े थे और 52 रन बनाए थे। फिर एक बार अमित लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे लोअर फुल टॉस थी, उस गेंद को ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, तबरेज वहां मौजूद, बढ़िया सीधा सटीक थ्रो, थोड़ा सा फंबल हुआ और उसका फायदा दोनों बल्लेबाज उठाते हुए, चाहे 1 रन हो सकता था 2 रन में कन्वर्ट करते हुए। थ्रो तो बिल्कुल सही और सटीक था, अपन कहीं ना कहीं गेंद को कलेक्ट करते वक्त गेंदबाज से हाथ छिटकी और 2 रन मुकम्मल किए, स्कोर होता हुआ 20 रन। फिर एक बार अमित, फिर एक बार धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को ऑन ड्राइव किया है, गेंद जाते हुए मिड विकेट की तरफ, प्रोटेक्शन मौजूद है, थोड़ा सा थ्रो वाइड आता हुआ। अपन बल्लेबाज जानते हैं कि कोई जोखिम भरा रन लेना चाहते नहीं है, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट, स्कोर होता हुआ 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद बची है और आखिरी गेंद पे एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट ये 15 का है और अब तक उतने रन बने नहीं है। थोड़ी सी तेज गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जहां से शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी जाके उस गेंद को फील्ड करते और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते आराम के साथ, 3 रन मुकम्मल कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी विनोद यादव का आना बाकी है, मतलब बल्लेबाजों को अब वो बड़े हिट खेलना बहुत जरूरी है। अब देखना है 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद अब तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है टीम लोखंडवाला लायंस। क्या बल्लेबाजी की थी बिपिन लेफ्टी ने, उम्दा और काबिले तारीफ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था वो उस शॉट्स के साथ। पहले मैच में हालांकि जल्दी डगआउट की तरफ चले गए थे पर उसके बाद उन्होंने यहाँ दर्शकों को एक अपनी पारी से काफ़ी लुभाया था और इस पारी में एक हाफ सेंचुरी खेल करने वाले पहले खिलाड़ी बनते हुए इस टूर्नामेंट में। अब 24 गेंदें बची है और जहाँ 67 रनों की जरूरत है, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊंचा चला जा चुका है, 16-17 के करीब जा चुका है। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थे, बैट का बाहरी किनारा, ओ व्हाट अ कैच, 1 हैंडेड कैच और डीके वहां विकेट कीपर मौजूद थे। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे कट करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लेके विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ और दूसरा खिलाड़ी इस वक्त डगआउट की तरफ जाता हुआ।
थैंक यू डीजे। देखिए पहली गेंद पे पहली सफलता मिलते हुए विशाल राइट हम राउंड विकेट आए थे, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे कट करना चाहते थे। विनोद अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए, ये एक ऐसा बल्लेबाज है, गेंद थी आर्क और गेंद जाते हुए मिड विकेट के ऊपर से आउट ऑफ पार्क, 6 रन। कड़क शॉट था बिल्कुल। विनोद यादव अपने प्रतिभा का परिचय देते हुए पहली गेंद पे खाता 6 रनों के साथ खोला है। जिस तरह से बिपिन लेफ्टी की वो पारी थी ना, उसी तरह से ये पारी खेलना होगा विनोद यादव को। अपनी टीम को दहलीज के पास ले जाना होगा। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया कमबैक करते हुए विशाल, पहली गेंद पे सफलता मिली थी, फिर उसके बाद विनोद यादव ने आते ही मिड विकेट के ऊपर से वो 6 रन जड़े थे। फिर उसके बाद तीसरी गेंद डॉट होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 30 रन। 3 गेंदें बची और 3 गेंदों में 2 बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता चला जा रहा है। और थोड़ा सा फिर एक बार कड़क शॉट है और बेधड़क है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू डीजे। जबरदस्त शॉट, इतना ताकतवर शॉट था ना ये। गेंद एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचता हुआ 34 रन। अभी भी 2 गेंदें बची है और इसी तरह से पारी को इस वक्त जगह बनाई, खिलाड़ी मौजूद है। एक ट्रैप था और ट्रैप में फंसते हुए विनोद यादव बड़ी मछली जाल में फंसते हुए, और तीसरा झटका लगता हुआ या लोखंड वाला चैंपियंस को। यस डीजे। जो बहुत जबरदस्त कैच लेते हुए शॉर्ट फाइन लेग पे 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर में 2 सफलताएं हासिल हुई है विशाल को। 10 रन बने हैं पर 2 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। विकेट लेना बहुत जरूरी है। आखिरी गेंद इस ओवर की बिल्कुल जड़ में गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस कम्युनिकेशन, और जहां गेंद पकड़ना चाहिए था कहीं आगे चले गए थे और जजमेंट में वो गलती होते हुए गेंद एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चलिए वक्त को जाया ना करें, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। लक्ष्य का पीछा तो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है पर मेरे ख्याल से 7 रन थोड़े पीछे है। 38 रन बन चुके हैं, जहां 45 बनना चाहिए था वहां 7 रन पीछे है। पर एक ओवर को टारगेट करना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। जो बहुत बड़ी विकेट आई थी विनोद यादव की, एक धाकड़ बल्लेबाज कहे जाते हैं, और उनका विकेट गिरना मतलब कहीं ना कहीं टीम बैकफुट पे आ सकती है। पर इन 2 बल्लेबाजों को अब साझेदारी करनी होगी। जिस तरह से बात की जाए अंकुर यादव की, ऋषिकेश यादव, ऋषिकेश राजेश, देखना अभी भी ये 2 बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। 18 गेंदों में 53 रन, मतलब अभी भी 17 साढ़े 17 के रन रेट से रन बनाना है।
अब यहाँ से वक्त आ चुका है कि बाजुए हाथ खोले, 5वें घेर में बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है और लक्ष्य का पीछा करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को किसी भी एक गेंदबाज को टारगेट करना होगा। फिर एक बार पंकज गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में रोकने की बढ़िया प्रयास और जब तक उस गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया था और इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 39 रन, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 5 गेंदें बची है इस ओवर की, चौथा ओवर चल रहा है और चौथे ओवर में कितने रन बनाती है लोखंडवाला चैंपियंस। पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से खेला गया था, खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, फंबल हुआ और जहां थ्रो आता था और अगर हाथ कलेक्ट कर लेते तो ये एक मौका बन सकता था। थ्रो भी बिल्कुल सटीक था पर कहीं ना कहीं कलेक्ट करने में नाकामयाब रहे गेंदबाज पंकज। स्कोर होता हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की 4 गेंदें बची और 4 गेंदों में देखना है 2 बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है, ओवर को बड़ा करना होगा। और ऋषिकेश फिर एक बार पंकज, धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी, लेग ब्रेक गेंद थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस लेता हुआ बैट के इरादे और बल्ले से काफी दूर जाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए। हर एक डॉट गेंद कहीं ना कहीं समंदर में आग लगाने जैसा है। इस वक्त देखना है इस ओवर की 3 गेंदें बची और 3 गेंदों में कितने रन बनाती है लोखंडवाला चैंपियंस, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है तो बल्लेबाजों के माइंड में यही चल रहा है कि हर शॉट को बड़ा किया जाए। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, अपील की जा रही है, वेरिएशन को यूज किया था, फिर एक बार जैसे ही देखा कि कदम बढ़ा ली है, लेग ब्रेक गेंद करते हुए गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए लगातार डॉट गेंदें आ रही है जिससे दबाव बढ़ता चला जा रहा है लोखंडवाला चैंपियंस की तरफ। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, बढ़िया गेंदबाजी, सिर्फ 3 ही रन दिए, 4 गेंदें की है और जिस ओवर की तलाश थी बिल्कुल मतलब इकोनॉमिकल गेंदबाजी करनी थी वो ओवर मिलता हुआ। फिर एक बार इस वक्त तेज गेंद, तेज तर्रार गेंद, गुडलैंड स्पॉट्स पे टप्पा खाते हुए बिल्कुल सटीक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज। थोड़े से निराश, थोड़े से हताश नजर आ रहे हैं अंकुर। 3 गेंदें लगातार डॉट की है, अभी इस ओवर की आखिरी गेंदें 5 गेंदें हुई है, सिर्फ 3 ही रन दिए है, स्कोर 41 रनों पे रुका हुआ। देखना है आखिरी गेंद किस तरह से फिनिश करते हैं, क्या बल्लेबाज एक अटैकिंग शॉट खेलेंगे और क्या पंकज यहाँ अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी। फिर एक बार जबरदस्त शॉट, ये खेलने की कोशिश, जगह बना के शॉट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे और एक झटका लगता हुआ लोखंडवाला चैंपियंस को 41 रनों पे 4 विकेट, चौथा विकेट गिरता हुआ। चार ओवर समाप्त हो चुके, 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में 50 रन लगभग नामुमकिन सा बड़ा स्कोर है, पर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर एक बार 12 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। नई गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए चेतन,
ग्लेन नाम से जाने जाते हैं बल्लेबाज आते हुए चेतन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 12 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है और नीरज यादव गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। बढ़िया विकेट कीपिंग देखने मिलते हुए, जैसी हाथों में कलेक्ट करके स्टंप्स को डिस्ट्रॉय किया था। देखना है एम्पायर्स का इशारा, नॉट आउट के इशारे आते हुए, पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए। प्रति ओवर 25 रन बनाने अगर इस लक्ष्य का पीछा करना है। फिर एक बार तैयार नीरज, इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है। 100 की सीधी बात, नो बकवास। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। देखिए बढ़िया बल्लेबाजी, सीधे बल्ले से खेला था, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद था, पर इतना टाइमिंग, इतना परफेक्शन था कि गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया। 6 रन, उस 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 48 रन। इस वक्त फिर एक बार धीमी गति की गेंद पेस ऑफ किया, उसे अंदरूनी किनारा लगते हुए गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट पे, जहां डीप में प्रोटेक्शन मौजूद था। खिलाड़ी आते उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, जब तक आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो उम्मीद अभी भी रखी है, और जिस तरह से ऋषिकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने उम्मीद अभी तक छोड़ी नहीं है। रन बन सकते हैं अगर दबाव में कोई निखरता है, कोई बिखर जाता है। पहले ही सफल हो चुके हैं। धीमी गति की गेंद थी, इस गेंद को हवा में खेला गया, शॉट है, मिड विकेट का कॉर्नर पे खिलाड़ी मौजूद। बिपिन लेफ्टी से कोई गलती होने वाली नहीं है और बिल्कुल उनके सुरक्षित हाथों में जाके ये कैच समाता हुआ पारी समाप्त होते हुए ऋषिकेश राजेश की, जिन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए और डकआउट की तरफ जाते हुए। पचास पे 5 भरत यादव कप्तान अब मैदान में आते हुए। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली नीरज यादव द्वारा, 4 गेंदों में 9 रन दिए, एक सफलता हासिल हुई है। अब 5वीं गेंद लेके नीरज बल्लेबाजी के लिए खुद कप्तान इस वक्त मैदान में आते हुए। भरत यादव 3 गेंदों में अगर 3 6 लगाते हैं तो किशन की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जा सकता है। ओहो, जबरदस्त शॉट है, खिलाड़ी वहां मौजूद है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टेंस वो मिला नहीं है और मिड विकेट काउ कॉर्नर पे अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए गोल्डन डक का शिकार हुए। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए और हैट्रिक है नीरज यादव। अब नए बल्लेबाज अमजद अंसारी, क्या पहले गेंदबाज बन सकते हैट्रिक लेने वाले नीरज यादव? ऑन हैट्रिक नीरज, बड़ा शॉट के लिए खेलना चाहते थे, ऑन ड्राइव किया है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में जाते हुए 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन
यहाँ लोखंडवाला चैंपियंस 7 विकेट के नुकसान पे। 6 विकेट के नुकसान पे। देखना 6 गेंदें बची और 6 गेंदें मात्र औपचारिकता ही रह गई है। और देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है लोखंडवाला चैंपियंस, जहां 50 रन पे 6 विकेट गंवा दी है। और लायंस जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए इतना लक्ष्य रखा है ना कि दबाव में यहाँ लोखंडवाला चैंपियंस पूरी की पूरी बैकफुट पे नजर आ रही है। पूरी तरह से डोमिनेट किया है लोखंडवाला लायंस ने लोखंडवाला चैंपियंस को। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेके गेंदबाज आते हुए पंकज, जिन्होंने पहले ओवर में 3 रन दिए थे और 1 सफलता हासिल की थी। स्ट्राइक पे है चेतन, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। तेज गेंद और बिल्कुल सटीक लाइन पे फर्नीचर डिस्ट्रॉय होते हुए पहली गेंद पे पहला विकेट गिरता हुआ या पहली गेंद पे विकेट मिलता हुआ यहाँ पंकज को और एक झटका लगता हुआ यहाँ लोखंडवाला चैंपियंस को। क्या गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर, जहां बल्लेबाज सफल हुए थे ऑन साइड में खेलना चाहते थे पर कहीं ना कहीं वो मिस होता हुआ और स्टंप्स पे जाके गेंद टकराते हुए क्लीन बोल्ड फर्नीचर डिस्ट्रॉय होता हुआ नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए 50 रन पे 7 विकेट गंवा दिए है। वाइट आते हुए पंकज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। धीमी गति की गेंद थी, जड़ में गेंद थी, स्लो यॉर्कर थी। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बड़े शॉट के लिए गए थे पर गेंद और बल्ले में कोई मिलाव नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में आते हुए 4 गेंदें बची है, मात्र औपचारिकता ही रह गई है इस मैच में। कहीं ना कहीं ये मैच पूरी तरह से डोमिनेट किया है लायंस ने चैंपियंस के ऊपर। फिर एक बार पंकज, इस वक्त तेज गेंद थी, उसे कट करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लगते हुए गेंद फ्लाइंग स्लिप मौजूद थी पर उनके राइट हैंड साइड से गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। फिर एक बार इस 4 रन के साथ 54 रन 7 विकेट के नुकसान पे 3 गेंदें बची है अभी भी इस मैच की। धीमी गति की गेंद थी, जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है। मिड ऑन नहीं है, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद है। तबरेज जहां 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 55 रन। अब फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार पंकज। 2 गेंदें बची है और शॉर्ट आर्म पुल किया है और पावरफुल करना चाहते थे और उसमें सक्सेसफुल भी हुए। गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, थोड़ा सा देरी से आया है पर दुरुस्त आया है और इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 61 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अब इस इनिंग की आखिरी गेंद, 61 रन बन चुके हैं और आखिरी गेंद इस इनिंग की थोड़ी सी तेज गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे। गेंद बल्ले पे कोई मिलाव नहीं, शरीर पे लगते हुए गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई, जहां बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया। इसी के साथ ही इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेट किया है लायंस ने चैंपियंस को और ये मैच जीतते हुए कहीं ना कहीं रन रेट में इजाफा होगा जब आखिरी वक्त पॉइंट्स टेबल देखे जाएंगे।
चलिए तुरंत नेक्स्ट मैच तुरंत फील्ड सेट करें और एम्पायर्स तुरंत मौजूद हो जाए, अपने सलामी बल्लेबाज भेजे। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो बिपिन लेफ्टी और फाइटर ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच बिपिन लेफ्टी और फाइटर ऑफ द मैच आदि निर्मल। चलिए जल्द से जल्द